Next question is the optional question of question number 34. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end as shown in the figure. देखो इस तरह का आपका ये दिस इज द गिवन फिगर जिसमें आपको ये दिखाया गया सिलेंडर है और ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। देखो ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है दिस इज द बर्ड बाथ। एक्चुअली जो बर्ड बाथ है वो ये वाला पोर्शन है, ये दिस इज द बर्ड बाथ। ओवरऑल जो बनाया गया बर्ड बाथ वो कैसे बनाया गया ये आपको समझाया गया है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट है, जो बर्ड बाथ है वो कहाँ पर होगा, वो हेमिस्फेयर पर होगा, यहाँ होगा, राइट। कहने का मतलब ये कैसे बनाया गया, इसको एक सिलेंडर लिया गया है, उसको उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन रखा गया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ बर्ड बाथ, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ बर्ड बाथ। अब क्या कहा जा रहा है, इन द शेप ऑफ, अब जो बर्ड बाथ है ओवरऑल जो ये है इसमें है क्या, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। फिर कहा जा रहा है हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर। होलो सिलेंडर क्वेश्चन में कहा जा रहा है होलो, होलो का मतलब यहां से ये एम्प्टी है, होलो का मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे ये क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका वो क्या खाली है, दिस इज एन एम्प्टी पार्ट, दिस इज एन एम्प्टी पार्ट। होलो का मतलब ये है। द हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर, 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है इसकी, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। आपको उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप इसको ऐसे समझो, देखो एग्जैक्टली जो आपका ये बर्ड बाथ है कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ये आपका हेमिस्फेयर है, ये एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया, ये हेमिस्फेयर हो गया, दिस इज द हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर है, मीन दिस इज द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन पार्ट। और नीचे से देखो ये खाली है, नीचे से ये इस तरह से खाली रहेगा आपका, नीचे से आप देख सकते हो ये खाली है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसका एरिया जब आप निकालोगे, आपको कहा जा रहा है इसका एरिया निकालना, तो एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, and this is the hemispherical part। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, राइट। तो व्हाट वी विल डू नाउ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल surface area, total surface area of bird bath, total surface area of bird bath is equal to what, is equal to curved surface area of cylinder, is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere plus curved surface area of hemisphere। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। So curved surface area of cylinder is what, 2 pi RH plus curved surface area of hemisphere, curved surface area of hemisphere is what, that is 2 pi r square, 2 pi r square, right। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आएगा 2 pi r, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h प्लस r, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h। What we will have now, 2 into, देखो पाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 22/7, पाई की जगह पुट करोगे 22/7, इन प्लेस ऑफ r इट विल बी 30। हाइट देखो, हाइट आपकी 1.45 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, इंटू 100। तो डेसिमल रिमूव करोगे डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। इट विल बी इक्वल टू 145 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स 1.45 मीटर जो है आपका will be equal to 1.45 into 100 and it is equal to 145 सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट की जगह आप लिखोगे हाइट will be equal to 145 प्लस आर कितना आपका 30, प्लस आर कितना आपका 30, राइट। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, 2 into 22/7 into 30, 145, ये हो जाएगा 175, ये कितना हो जाएगा 175, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 22 2 जा 44, 25 3 जा 75 750, 75 को 44 से करो, 4 5 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30, तो ये हो गया 003, 0033, कितना आ गया 3300 और एक जीरो और आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 33,000, ये आपका आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, तो डिवाइडेड बाय, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है 2 है, तो 100 × 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3.3 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा 33,000 और मीटर स्क्वायर में यही आंसर होगा 3.3 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली, यानी कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपका 200 है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको मोड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीजें निकालनी है आपको, मोड और मीन, और अगर मोड और मीन निकल जाएगा तो आप मीडियन भी निकाल सकते हो, तो एक काम करते हैं तीनों ही निकाल लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन में एक आपको गिवन है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है आपका 1000 to 1500 कंटिन्यूटी में, और लास्ट है 4500 to 5000, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000 और 4000 to 4500। ये आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है। फिर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी Fi, विच इज 20 एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।